हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SCERT की तरफ से ICT की क्लास 6 के लिए जो बुक दी गई है उसका चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। तो इसमें हम कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स होंगे जो हमने जो इसकी एक तरीके की समरी है उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है। सबसे पहला है कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर यानी कि संग्रहित करके उसको मैनिपुलेशन यानी कि जोड़ तोड़ करने में हमारी मदद करता है एवं उसको दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। तो कैसी डिवाइस है ये? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं उसको स्टोर करता है, उसको मैनिपुलेट करता है और इसके साथ साथ हम जो भी आदेश कंप्यूटर को देते हैं उस आदेश के अनुसार ये हमारे तरह तरह के काम कर सकता है। दूसरा है इनपुट यूनिट क्या होती है। इस भाग से कंप्यूटर में डेटा एंट्री और आदेश दिया जा सकता है जैसे कि कीबोर्ड, माउस इत्यादि। तो इनपुट यूनिट क्या होती है? जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में अपना डेटा एंटर करते हैं या हम अपने कंप्यूटर को आदेश देते हैं, वो हमारी इनपुट यूनिट होती है। जैसे कि जो कीबोर्ड और माउस होते हैं वो इनपुट यूनिट के पार्ट होते हैं। तीसरा होता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है? प्रोसेस्ड डेटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर आदि। तो जो भी हमारा डेटा हमारी कमांड देने के बाद, हमारा आदेश देने के बाद जो भी डेटा हमें दिखता है वो हमें हमारी आउटपुट यूनिट पर ही दिखता है। जैसे कि मॉनिटर होता है, प्रिंटर, ठीक है। फोर्थ होता है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग दिमाग हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे निर्णय CPU में लिए जाते हैं। तो CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग। क्यों कहते हैं इसे कंप्यूटर का दिमाग? जैसे हमारा जो शरीर होता है उसमें हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो हमारा दिमाग होता है, क्योंकि हम अपने दिमाग से ही अपने शरीर के सारे निर्णय लेते हैं ना, कि कब हाथ उठाना है, कब हमें गर्म चीज़ महसूस होगी, कब ठंडी होगी, या कुछ भी हमें कब खाना है, कब हमें भूख लगेगी। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर के भी जो सारे निर्णय होंगे कि कंप्यूटर में क्या डेटा एंटर किया है, क्या आदेश मिला है कंप्यूटर को, उस आदेश के अनुसार उसको, जैसे मान लीजिए आपने दो नंबरों को जोड़ने का आदेश दिया कि 2 + 2, उसका उत्तर मिल जाएगा आपको आउटपुट यूनिट पे, लेकिन वो दिमाग कौन लगाएगा कि 2 + 2 4 होते हैं? ये दिमाग कौन लगाता है? ये CPU ही ये निर्णय लेता है। आगे देखते हैं अब। स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब भी हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे और हमारे जो कंप्यूटर में जो सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है, कंप्यूटर पे जो सबसे पहला प्रोग्राम हमें दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स के नाम विंडोज़, लिनक्स आदि हैं। तो आपने जैसे कुछ जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनमें सबसे पहले एक विंडोज़ का नाम तो आपने बहुत सुना होगा कि विंडोज़ डली हुई है इस सिस्टम में, या ये है। तो ये क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा लिनक्स भी जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो यूज़र को से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूज़र तक पहुंचाती है। तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ये यूज़र यानी कि जो हम होते हैं, हम जो कंप्यूटर से काम करवा रहे हैं, हमारे और कंप्यूटर के बीच में कड़ी होती है। तो ये क्या करता है? यूज़र से यानी कि हमारे से आदेश लेकर उसको कंप्यूटर तक पहुंचाता है और फिर जो कंप्यूटर उत्तर जनरेट करता है उस उत्तर को ये हम तक पहुंचाता है यानी कि यूज़र तक पहुंचाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कड़ी होती है। यह प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। और ये किस चीज़ का समूह होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ये जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उन सब का एक समूह होता है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होता है या वो संचालित होता है, जिसकी वजह से वो चल पाता है।
यह सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम्स को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। तो क्योंकि ये सबसे पहला प्रोग्राम होता है हमारे कंप्यूटर का, तो ये सबसे पहले शुरू होगा और जो उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर और जो प्रोग्राम्स होंगे उनको कार्य करने में मदद कराता है, उनको एक माहौल देता है जिससे बाकी के जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के वो चल सके। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही होता है ये सब काम। अब आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, और टेक्नोलॉजी का मतलब तो जो हमारी ये नई टेक्नोलॉजी चल रही है ये, ठीक है। तो आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आगे देखते हैं। आईसीटी अनेक सूचना और संपर्क तकनीकियों का समागम है जिसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावकारी तरीके से खोज कर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आईसीटी होता क्या है? बहुत सारे सूचना और संपर्क तकनीकियों का समागम है, मतलब यहाँ पर कलेक्शन है ये एक तरीके से बहुत सारे सूचना और संपर्क तकनीकियों की। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरह की सूचनाओं को एक अच्छे और इफ़ेक्टिव तरीके से हम खोज सकते हैं और फिर उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अगला है भौतिक एवं वास्तविक उपकरण जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। तो ये हार्डवेयर क्या होता है? हम बोलते हैं ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? ये एक भौतिक और रियल यानी कि फिजिकल और रियल उपकरण जो होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, उनको जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे कि सीपीयू जो होता है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये इन सबको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, तो इसलिए ये हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरा है ऐसे प्रोग्राम का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और अब हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम छू भी नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन उससे हमारा जो काम होता है, जो भी हम आदेश देते हैं वो कंप्यूटर कर देता है, वो उसके अंदर होता है, वो सारे कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। अगला है कंप्यूटर में सूचना पहले अस्थायी रूप से संग्रह होती है जिसको बाद में ज़रूरत के अनुसार हम स्थायी बना सकते हैं। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें जो सूचना होती है पहले वो किस रूप में स्टोर होती है? अस्थायी रूप में। इसका क्या मतलब होता है कि वो परमानेंटली स्टोर नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन उसको हम बाद में अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्थायी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसको परमानेंट भी रख सकते हैं। तो इसको प्राइमरी स्टोरेज यूनिट यानी अस्थायी संग्रह कहते हैं। तो वहाँ जहाँ पर हमारी जो सूचना होती है वो अस्थायी रूप से स्टोर होती है, मतलब परमानेंटली स्टोर नहीं होती है, इसको हम प्राइमरी स्टोरेज यूनिट यानी अस्थायी संग्रह कहते हैं। और अगला होता है हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, यानी कि ये जो अस्थायी संग्रह है वो दो तरह की होती है। अब हमारे पास कौन कौन सी? रैम और रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो जो ये प्राइमरी स्टोरेज यूनिट जो हमने अभी पढ़ी है अस्थायी रूप से जिसमें हमारी सूचना संग्रहित होती है, ये भी अब दो तरह की होती है, रैम और रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, अभी हमने पढ़ी प्राइमरी स्टोरेज यूनिट जहाँ पे अस्थायी रूप से संग्रहित होती है हमारी सूचना, तो दूसरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। स्थायी संग्रह में सूचना स्थायी रूप से संग्रह होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। दूसरी टाइप की जो होती है हमारे पास यूनिट वो होती है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। यहाँ पर जो हमारी सूचना होती है वो स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट तरीके से स्टोर होती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के एग्जांपल हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव। इन सब में क्या होती है हमारी जो सूचना होती है वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है। अब एक सॉफ्टवेयर है माई पेंट, एक सिंपल ड्राइंग एवं पेंटिंग का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। तो माई पेंट क्या है? एक सिंपल सा है, ड्राइंग कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में और पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है माई पेंट। इसको अगर आप नेट पे सर्च करेंगे माई पेंट करके तो आपको ये निःशुल्क मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इजीली इसको बिना कोई पेमेंट किए, बिना कोई पैसा लगाए आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो इसके आगे के नेक्स्ट के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।